हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने पीएच एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में स्टडी किया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्लेलिस्ट से चेक कर लो। ओके, तो अभी हम इस वीडियो में रिएक्टिविटी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस स्टडी करने वाले, जिसमें हम एक एक रिएक्शन एक एक वीडियो में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन मतलब क्या होती है कि ये एक केमिकल रिएक्शन होती है एसिड एंड बेस के बिटवीन। तो यहाँ पर हमें वो दोनों एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट होने के बाद वहाँ पर वाटर में एसिड से क्या मिलता है हमें H+ एंड बेस से क्या मिलता है OH-। तो H+ एंड OH- दोनों क्वान्टिटेटिवली सेम होते हैं, बैलेंस होते हैं। कोई हाइड्रोजन प्लस आयन एक्स्ट्रा नहीं होता है और ना ही OH- आयन एक्स्ट्रा होता है। दोनों एकदम कैसे होते हैं, बैलेंस होते हैं। और वो जो सॉल्यूशन बनता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल बनता है। तो इसलिए हम इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ट्राई दिस। टेक 10 ml HCl इन ए बीकर। एक बीकर में हमें डाइल्यूट HCl लेना है। यूज अ ग्लास रॉड टू पुट अ ड्रॉप ऑफ दिस सोल्यूशन ऑन अ pH पेपर एंड रिकॉर्ड द pH ऑफ द सोल्यूशन। और फिर हमें एक ग्लास रॉड से उस सोल्यूशन का pH पेपर पर हमें ड्रॉप डालना है और उससे हमें उसका pH मेजर करना है। ओके, रिकॉर्ड करना है। Add to it a few drops of dilute NaOH solution by means of a dropper and stir the solution with a glass rod। और फिर उसके बाद आपको उस पर ड्रॉप बाय ड्रॉप डाइल्यूट NaOH ऐड करना है और ग्लास रॉड से स्टर करना है। और देन measure the pH of the resulting solution by putting a drop of this solution on another pH paper। और फिर से हमें उस solution का एक ड्रॉप लेना है जो दूसरे pH पेपर पर पुट करके उसका pH हमें रिकॉर्ड करना है। In this manner go on adding dilute NaOH drop by drop and recording the pH। और फिर हमें इस तरह ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH ऐड करना है और हमें उसका pH रिकॉर्ड करना है। What do you find? हमें उस पर क्या दिखाई देगा, तो वो हमें वहाँ पर एक चेंज वहाँ पर दिखाई देगा। स्टार्टिंग में जो हमारा एसिड होगा उसमें, है ना, एसिड होगा तो एसिड का कलर कौन सा होता है, लिटमस पेपर का रेड कलर होता है। हम ब्लू लिटमस पेपर अगर लेते हैं तो ब्लू टू रेड कलर होता है। तो जो हमें दिखाई देगा रेड कलर स्ट्रिपर होगा। और जैसे जैसे हम उसमें NaOH ऐड करेंगे उसका जो कलर है वो चेंज होता जाएगा। Stop adding NaOH when a green color appears on the pH paper, that is when the pH of the solution becomes 7। और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जो pH पेपर है उसका कलर कौन सा आएगा, ग्रीन कलर आएगा। तो तब हमें वो जो एडिशन है NaOH की वो स्टॉप करनी है। अभी हम अगर उसका pH मेजर करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो इस तरह ये आपकी एक्टिविटी है। जब आप साइंस लैब में जाओगे तो आप ट्राई करना। द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, व्हाई डज द pH इंक्रीज एज NaOH सोल्यूशन इज एडेड ड्रॉप बाय ड्रॉप टू HCl सोल्यूशन। तो यहाँ पर आपको एक सवाल आया होगा मन में कि हमें NaOH जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप ही क्यों ऐड करना है, लेंगे और पूरा HCl में डाल देंगे, क्या होगा, क्या हो सकता है भला। वहाँ पे हमें वो जो रिएक्शन है वो सही से चलानी है। मतलब वो जो रिएक्शन है अगर हम ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे तो तब वहाँ पर रिएक्शन अच्छे से होगी। जो HCl होगा उसमें H+ एंड Cl- आयन्स होंगे। तो ये NaOH अगर हम ऐड करेंगे तब क्या होगा, उसमें Na+ एंड Cl- आयन्स हम एक्चुअली ऐड कर रहे हैं तो उनकी रिएक्शन होनी चाहिए। अगर हम ज़्यादा डाल देंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप नहीं डालेंगे तो वो एक्सेस NaOH चला जाएगा। तो वहाँ पर हमें जो एक्चुअली रिएक्शन होनी चाहिए वो रिएक्शन हमें नहीं दिखेगी। ओके, द आंसर लाइज इन द प्रोसेस ऑफ डिसोसिएशन। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, डिसोसिएशन। बोथ HCl एंड NaOH डिसोसिएट इन देयर एक्वियस सोल्यूशन। ये जो HCl एंड NaOH है वो एक्वियस सोल्यूशन में क्या होते हैं, डिसोसिएट होते हैं। एक्वियस सोल्यूशन मतलब क्या कि इसमें वाटर प्रेजेंट है। तो वाटर प्रेजेंट है तो H+ एंड OH- आयन्स भी वहाँ पर प्रेजेंट है।
Addition of NaOH solution to HCl solution is like adding a large concentration of OH minus ions to a large concentration of H plus ions. जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं HCl में, डायल्यूट HCl में क्या कर रहे हैं, डायल्यूट NaOH ऐड कर रहे हैं. HCl क्या है, एसिड है, मतलब सोर्स ऑफ H प्लस आयंस, उसमें क्या है, ज़्यादा H प्लस आयंस है. एंड जो NaOH है उसमें क्या है, OH माइनस है. NaOH अपना बेस है, बेस क्या देता है, OH माइनस. तो उसमें लार्ज कॉन्सेंट्रेशन किसका होगा, OH माइनस आयंस का होगा. तो हम जैसे ही NaOH HCl में ऐड करते हैं तो इसका मीनिंग ये होता है कि हम H प्लस आयंस कॉन्सेंट्रेशन जिसमें है उसमें हम OH माइनस ऐड कर रहे हैं. ओके, हाउएवर water dissociates into H plus and OH minus ions to a very small extent. और वहाँ पर जो वाटर डिसोसिएशन हो रहा है H plus and OH minus का, तो वो बहुत ही स्मॉल प्रोपोर्शन में होता है, स्मॉल एक्सटेंट पर हो रहा है. Therefore, on mixing the excess OH ions combined with the excess H plus ions to form H2O molecules which mix with the solvent water. और फिर जब हम ऐड करेंगे, जब मिक्स करते हैं उसको NaOH को HCl में मिक्स करते हैं, तब जो एक्सेस OH माइनस आयंस होते हैं NaOH के, वो वाटर के जो H प्लस आयंस है उससे वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म होता है. और फिर वो हमारा जो सॉल्वेंट है वाटर उसमें मिक्स हो जाते हैं. दिस चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द आयनिक इक्वेशन शोन एज फॉलोज. तो जैसे ये इक्वेशन होती है वहाँ पर देखो, ये आपका H प्लस है, N प्लस Cl माइनस है, मतलब ये आपका HCl के आयंस प्रेजेंट है, और N प्लस Na प्लस OH माइनस. तो यहाँ पर NH का ये Na प्लस एंड OH माइनस आयंस है. तो जैसे ही हम HCl में NH को ऐड करते हैं तो वहाँ पर Na प्लस एंड Cl माइनस ये आयंस फॉर्मेशन होता है, और जो ये H प्लस है ये OH प्लस के OH माइनस के साथ रिएक्ट हो जाता है, बॉन्डिंग फॉर्मेशन कर देता है, और यहाँ से हमें H2O मिलता है. इट कैन बी सीन फ्रॉम अवर इक्वेशन दैट द Na प्लस एंड Cl माइनस आयंस आर ऑन बोथ द साइड्स. देयरफॉर द नेट आयनिक रिएक्शन इज. तो देखो यहाँ पर Na प्लस एंड Cl माइनस दोनों साइड पे है. अगर हम उसे एक बैलेंस करेंगे उस रिएक्शन को, तो Na प्लस यहाँ से कट होगा, यहाँ से Na प्लस कट होगा, यहाँ से Cl माइनस और यहाँ से Cl माइनस. तो बचा क्या, H प्लस एंड OH माइनस आयंस, और उससे हमें H2O मिलता है. तो नेट रिएक्शन जो होगी वो क्या होगा, H प्लस OH माइनस गिव्स H2O. तो इस तरह अगर हम ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH नहीं ऐड करते तो सिर्फ वहाँ पर क्या होता, H प्लस एंड OH माइनस की रिएक्शन होती है और वहाँ पर वाटर फॉर्मेशन होता, कोई रिएक्शन होती ही नहीं, वाटर फॉर्मेशन होता. इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो NaOH है वो HCl में ड्रॉप बाय ड्रॉप ही ऐड करना चाहिए. अगर हम ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते हैं तो क्या होता है वो देखो. As the NaOH solution is added drop by drop to the HCl solution, the concentration of H plus goes on decreasing due to combination with added OH minus ions, and that is how the pH goes on increasing. और जैसे जैसे हम NaOH ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते हैं HCl में, तो वहाँ पर H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होने लगता है. क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि वो जो हम धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH ऐड कर रहे हैं उसमें से जो OH माइनस आयंस है वो इस H प्लस से रिएक्ट होते हैं. तो इसीलिए वहाँ पर एक रिएक्शन होती है, एंड दैट इज़ हाउ द pH गोज ऑन इंक्रीजिंग. और H प्लस आयंस कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होने की वजह से pH क्या होता है, इंक्रीज होता है ना. व्हेन इनफ NaOH इज एडेड टू HCl, और जब हम एक इनफ सफिशिएंट लिमिट आती है NaOH ऐड करने की HCl में, तब द रिजल्टिंग एक्वियस सॉल्यूशन कंटेन्स ओनली Na प्लस एंड Cl माइनस आयंस, दैट इज NaCl. तो तब वहाँ पर जो रिजल्टिंग एक्वियस सॉल्यूशन हमें दिखाई देता है वो उसमें Na प्लस एंड Cl माइनस आयंस रहते हैं, और उससे क्या होता है, NaCl फॉर्मेशन होता है, दैट इज सॉल्ट. एंड अनदर सब्सटेंस इज
द सॉल्वेंट वाटर। तो वो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा उसमें क्या होगा, NaCl एज अ सॉल्ट एंड सॉल्वेंट वाटर प्रेजेंट होगा। द ओनली सोर्स ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयंस इन दिस सॉल्यूशन इज डिसोसिएशन ऑफ वाटर। और यहाँ पर जो H प्लस एंड OH माइनस आयंस जो होते हैं, तो ये कहा इसका जो सोर्स है वो क्या है, डिसोसिएशन ऑफ वाटर जो है, मतलब ये जो H प्लस एंड OH माइनस है वो हमें सिर्फ इस वाटर से मिले हैं। देयरफॉर द रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इसलिए हम इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर वो जो सॉल्यूशन बना है वो टोटली न्यूट्रल है। द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग सिंपल रिएक्शन। और ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है वो सिंपल इस तरह हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। HCl एसिड प्लस NaOH बेस इज रिएक्ट विथ ईच अदर एंड फॉर्म NaCl एज अ सॉल्ट प्लस H2। इस रिएक्शन में हमें NaCl ए सॉल्ट मिला है और एक बाय प्रोडक्ट वाटर एज अ सॉल्वेंट। ओके, तो अभी हमें ये टेबल कंप्लीट करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड ऑल्सो राइट डाउन द नेम्स ऑफ द एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स इन इट। अभी देखो यहाँ पर एसिड है, बेस है और उससे सॉल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन हो रहा है। तो अभी हमें फर्स्ट रिएक्शन देखना है। तो फर्स्ट क्या है, HNO3 HNO3 जो एसिड है कौन सा है, नाइट्रिक एसिड प्लस ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ओके ये फिलिंग द ब्लैंक है। और इससे हमें क्या मिलता है, KNO3 प्लस H2। ओके, KNO3 क्या है, सॉल्ट है, पोटेशियम नाइट्रेट प्लस वाटर। तो क्या होगा, जैसे हमने ऊपर HCl के बारे में स्टडी किया, तो HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2, है ना। तो ये हम अभी कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर, तो यहाँ से ये OH और यहाँ से H प्लस, ये क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है इनका H2O का। तो क्या बचा, NaCl, है ना। तो सेम उसी तरह यहाँ पर भी अगर हमें, तो ये जो Na प्लस एंड Cl माइनस से सॉल्ट बन गया, तो यहाँ पर भी हम इसका आयनाइज डिसोसिएशन करेंगे, ये जानने के लिए कौन सा बेस यूज़ किया है ये जानने के लिए। तो ये है आपका K प्लस प्लस Na3 माइनस, है ना। तो क्या होगा, जो बेस है यहाँ से हमें H प्लस मिला है, तो ऑब्वियसली यहाँ से हमें OH मिलेगा। तो Na3 यहाँ पर है तो यहाँ पर हम K लेंगे, तो यहाँ से KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ये जो मैं आपको एरो से वगैरह ड्रॉ करके बता रही हूँ, ये आपके समझने के लिए बता रही हूँ। आपको जब सॉल्व करोगे तो ऐसे एग्ज़ाम पेपर में ऐसे मत करना, पेंसिल से करना, बाकी रफ कर देना। ओके, नेक्स्ट ये कौन सा मिला आपको, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये मिला बेस। सेकंड रिएक्शन में एसिड आपको निकालना है और गिवन है 2NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, 2 मॉलिक्यूल्स दिए इसके, और इससे हमें क्या मिल रहा है, NH4 2SO4 प्लस डस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अमोनियम सल्फेट है, बायोनियम सल्फेट। तो यहाँ पर भी हम उसी तरह करेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स है तो यहाँ पर 2NH4 आना ही है, और OH है तो यहाँ पर H आएगा, तो यहाँ से H2O फॉर्मेशन होगा और बचा क्या, SO4। तो यहाँ पर H2 है ना, 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे H2SO4। ओके, ये क्या है आपका, सल्फ्यूरिक एसिड, और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड।
नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन प्लस KOH, इसे KBr सॉल्ट मिला है, प्लस क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, वाटर मिलना ही है, H2 हम यहाँ पर लिख देते हैं। ओके, तो यहाँ से H प्लस OH माइनस, तो ये KOH है, तो ऑब्वियसली ये आपका जो एसिड होगा वो कौन सा होगा, HBr होगा। ओके, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो इस तरह आपकी ये यहाँ पर टेबल कंप्लीट फिलअप हो गया। ये आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गई। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में दोनों जो H प्लस एंड OH माइनस जो आयंस होते हैं वो कैसे होते हैं, बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। दोनों की क्वांटिटी इक्वल होती है तब वो रिएक्शन, वो जो सॉल्यूशन बनता है वो न्यूट्रल होता है। वहाँ पर अगर हमें H प्लस एंड OH माइनस अगर चाहिए तो वो सिर्फ वाटर से ही मिलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर सॉल्ट फॉर्मेशन हुआ है। तो इस तरह ये आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया है, तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।